हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 कोर्स 2 है आपका, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो भाई तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, संडे कमेंट बॉक्स आज नहीं हो पाएगा, तो जो भी आपने संडे के लिए क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी के आंसर आपको कल मॉर्निंग में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ये इम्पोर्टेंट था तो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत आंकलन और मापन दोनों समाहित होते हैं, असेसमेंट एंड मेजरमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं, वो कौन सा है? स्वयं आंकलन, सेल्फ असेसमेंट, इवैल्यूएशंस, मेजरमेंट या फिर रेटिंग स्केल। तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें आती हैं, आंकलन भी और मापन भी। ठीक है, तो होल पार्ट में आएगा आपका मूल्यांकन एंड सब पार्ट्स में उसी के अंडर सारी चीज़ें आ जाएंगी, मापन और आंकलन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है? कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इसमें से वो बताना आपको। फर्स्ट वैधता, सेकंड है विश्वसनीयता एवं तर्कयुक्त, थर्ड है भौतिक व निरपेक्ष आंकलन एंड फोर्थ है प्रबंधनीय। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है आंकलन का, असेसमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, भौतिक व निरपेक्ष आंकलन असेसमेंट के प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मापन का प्रकार नहीं है? टाइप इनमें से कौन सी नहीं है मापन की, मेजरमेंट की, वो बतानी है। सो फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक व सामान्यीकृत मापन, सेकंड है भौतिक व निरपेक्ष मापन, थर्ड है इप्सेटिव मापन एंड फोर्थ है समावेशी व न्याय संगत मापन। तो इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ, समावेशी व न्याय संगत इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। कौन सा है जो किसी छात्र के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता? असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन या फिर ये सभी हैं जो छात्र के संबंध में धारणा जो है स्पष्ट व्यक्त नहीं करते। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, मापन है जो किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को नया स्वरूप देने का श्रेय किससे जाता है? जो इवैल्यूएशंस है इसको नया स्वरूप किसने दिया है? कृतवाल ने, मासिया ने, ब्लूम ने या फिर इन सभी ने मिलकर इसको नया स्वरूप दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ब्लूम ने दिया है मूल्यांकन को नया स्वरूप। जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ी है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, वहाँ पर इसका जिक्र है, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का शिक्षण में क्या महत्व है? इवैल्यूएशंस की क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट है, यह मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण में सहायक है। सेकंड है, यह पुनर्बलन के रूप में कार्य करता है। थर्ड है, शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन तथा एवं परामर्श में भी सहायक है, या फिर ये सारी ही चीज़ें हैं मूल्यांकन की शिक्षण में महत्व है इसका। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2005 जो एनसीएफ बनाया गया था तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? फर्स्ट, शिक्षा में आधुनिकीकरण लाने के लिए, परीक्षा को लचीला व सरल बनाने के लिए, शिक्षा को बच्चों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए कि बच्चे शिक्षा के लिए नहीं हैं अपितु शिक्षा बच्चों के लिए है, बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें एजुकेशन को चेंज कर देना है। ठीक है, या फिर ये सारी ही चीज़ें थी इसलिए एनसीएफ 2005 की हमें ज़रूरत पड़ी। तो ये सारी हो जाएंगी, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ये सारी ही चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम व उसके साथियों ने, उसके सहयोगियों ने कब प्रस्तुत किया था? जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो रिवाइज्ड होकर आई थी, तो जो पहला पक्ष है उसको ब्लूम और उसके सहयोगियों ने कब प्रस्तुत किया था? 1950 में, 1952 में, 1956 में या फिर 1958 में? तो कब किया था?
ये किया था 1956 में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है द्वितीय भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम व उसके साथियों ने कब प्रस्तुत किया था। ये ब्लूम है, तो ब्लूम और उसके साथियों ने जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड वर्गीकरण जो उन्होंने किया था भावात्मक, तो वो कब किया था, 1960 में, 1962 में, 1964 में या फिर 1966 में। तो वो किया था इन्होंने 1964 में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है द्वितीय भावात्मक पक्ष को ब्लूम के अतिरिक्त किसने प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत कर दिया 1964 में, लेकिन किसके अतिरिक्त, ब्लूम और उसके साथ में और कौन था जो जिन्होंने प्रस्तुत किया था। फर्स्ट ऑप्शन है सिम्पसन व हैरो, सेकंड है कृतवाल व मासिया, थर्ड है हेनरी व पीटर एंड फोर्थ है जैक्सन व मूरे। ऑप्शन पर ध्यान मत देना, बस आपको पता होना चाहिए कि किसने ब्लूम का साथ दिया था। तो राइट आंसर है आपका सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। इनको छोड़ो, कृतवाल और मासिया ने इनका साथ दिया था ब्लूम का, ठीक है, 1964 में। नेक्स्ट है ब्लूम के प्रथम ज्ञानात्मक पक्ष में कितने स्तर हैं, कितने स्टेप हैं। फर्स्ट जो इनका पक्ष है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो इन्होंने दी है, तो कितने स्तर हैं उसमें, 5, 4, 6 या 3। तो कितने हैं सभी को पता होगा, ये हैं 6। थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष का स्तर नहीं है। तो स्तर आपको पता होने चाहिए, जो लेवल, जो स्टेप्स हैं इसके, उसके बारे में, जो इसके सब पार्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है आग्रहण, सेकंड है प्रतिक्रिया, थर्ड है प्रयोग एंड फोर्थ है प्रत्ययीकरण। तो इसमें से कौन सा स्तर नहीं है भावात्मक का, तो वो हो जाएगा प्रयोग, क्योंकि ये किसका है, फर्स्ट का है, ठीक है, ज्ञानात्मक का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्रियात्मक पक्ष का स्तर है, बताना है आपको कौन सा स्तर है इनमें से। फर्स्ट ज्ञान, बोध, कार्रवाई या फिर विश्लेषण। तो इसमें से कौन सा है, वो हो जाएगा आपका कार्यवाही, क्योंकि ये जो है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये किसके पार्ट हैं, ये आपके पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट के, जो फर्स्ट इन्होंने बताया ना ज्ञानात्मक, उसके सब पार्ट हैं ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। धैर्य व सहनशीलता, अध्ययनशीलता, नई तकनीकों का ज्ञान उसे होना चाहिए, या फिर ये सारी चीज़ें एक अच्छे आदर्श शिक्षक में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, सीखते समय जो प्रक्रिया चल रही होती है उसे क्या कहा जाता है। कुछ काम है जो हम अभी सीख रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। संरचनात्मक आंकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट, क्या इसको कहा जाता है। वो कहा जाता है फर्स्ट संरचनात्मक या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, हम इसको कह सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर हमारी कोई कमी या वहाँ पर रह जाती है, तो हम उसको चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, या फिर जो हमारी कमी है या फिर जो हमारी गलतियाँ हैं, हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब हम सीख रहे हैं उस टाइम पर हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सीखते हुए जो प्रक्रिया चल रही होती है उसको क्या कहा जाता है, वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा योगात्मक आकलन का उदाहरण है। समेटिव असेसमेंट का इसमें से कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट है वार्तालाप कौशल, यूनिट टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, वीकली टेस्ट जो होते हैं, एंड फोर्थ है स्तर परीक्षा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, समेटिव में हो जाएगा आपका फोर्थ, क्योंकि ये जो 3 हैं ये आपके आ जाएंगे, जो एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल ये होंगे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के। एंड जो फोर्थ है जो लेवल टेस्ट है, या फिर जो आपके ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म जो टेस्ट होते हैं आपके, जो सेमेस्टर के जो टेस्ट होते हैं, तो वो आपके सभी समेटिव असेसमेंट का पार्ट होंगे, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट, निम्न में से मूल्यांकन के उपकरण कौन से हैं। जो इवैल्यूएशंस हैं उसमें से कौन से उपकरण हैं। फर्स्ट साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, या फिर ये सारे ही उपकरण हैं मूल्यांकन के। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग।
तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। ये सारे ही मूल्यांकन के उपकरण है, ठीक है। और भी उपकरण हैं जो अभी मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, साथ साथ आप बुक में देखते चलिए, टिक लगाते चलिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से उपकरण हैं या फिर इसमें से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बन सकता है। अगर नहीं पूछा हुआ है तो ऐसे कौन से हैं, अगर हाँ पूछा हुआ है कि टाइप्स बताइए या फिर उपकरण बताइए, तो और कौन से हो सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 ही डाले हैं, और भी हैं, सिर्फ 3 डाले मैंने यहाँ पे, तो हो सकता है एग्जामिनर और कोई सा डाल दे, तो आपको साथ साथ बुक में देखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ MCQ से काम नहीं चलने वाला कि जो मैं या फिर अदर कोई भी टीचर आपको MCQ प्रोवाइड करा रहा है सिर्फ उससे काम चल जाएगा, नहीं, साथ साथ बुक में ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से निरीक्षण के प्रकार कौन से हैं। कौन कौन से हैं निरीक्षण के प्रकार। फर्स्ट है नियंत्रित निरीक्षण, सेकंड है स्वाभाविक निरीक्षण, थर्ड है ये दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये दोनों ही निरीक्षण के प्रकार हैं, टाइप्स नहीं है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन इकाइयों के अनुभवों व विचारों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका साक्षात्कार, सेकंड रेटिंग स्केल, थर्ड है मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये इन तीनों में से किसी एक की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको दी हुई मिलेगी एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी जो इसकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपसे पूछ लेंगे, और ऑप्शन में ऐसे जो मैंने क्वेश्चंस बना दिया है उसको ऑप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, साक्षात्कार। साक्षात्कार वह विधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन इकाइयों के अनुभव और विचारों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पृष्ठ पोषण का उदाहरण नहीं है। फीडबैक का उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो नहीं है इसमें से। फर्स्ट है संरचनात्मक पृष्ठ पोषण, सेकेंड है व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण, थर्ड है उपलब्धि परीक्षण पृष्ठ पोषण, एंड फोर्थ है मौखिक पृष्ठ पोषण। तो इनमें से 3 हैं लेकिन एक नहीं है, और वो है आपका उपलब्धि परीक्षण पृष्ठ पोषण, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट, अचीवमेंट टेस्ट नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के गुण कौन कौन से होते हैं। इंटरव्यू के क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है गहन अध्ययन, बिल्कुल गहराई से अध्ययन करना किसी चीज़ का। जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो छानबीन करके या फिर बिल्कुल गहराई में जाकर हम डीपली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उसका अध्ययन करना। सेकंड है अध्ययन में नम्यता, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी जब हम इंटरव्यू किसी का ले रहे हैं। ये नहीं कि हम बिल्कुल हमारा बेकार सा रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है गोपनीय अनुभव व घटनाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए, या फिर हम कैसे उनको इकट्ठा कर सकते हैं। थर्ड है अतीत व घटनाओं का अध्ययन होना चाहिए। तो साक्षात्कार के गुण हो जाएंगे आपके, ये सारे ही गुण होते हैं साक्षात्कार के। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, A, B, C and D, ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्नावली का प्रकार नहीं है। फर्स्ट है अप्रतिबंधित, सेकंड है प्रतिबंधित, थर्ड है प्रतिक्रिया, एंड फोर्थ है चित्रात्मक। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, प्रतिक्रिया प्रश्नावली का प्रकार नहीं है, ठीक है। बाकी जो 3 है वो तीनों ही प्रश्नावली के प्रकार है, टाइप है, लेकिन जो प्रतिक्रिया है वो हमारी जो प्रश्नावली है उसका प्रकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वह विधि जिसके द्वारा विचारों व अभिव्यक्तियों का क्रमबद्ध रूप से मापन किया जाता है, वो क्या होती है। मूल्यांकन होता है, निर्धारण मापनी होती है, साक्षात्कार, या फिर प्रश्नावली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, निर्धारण मापनी वह विधि है जिसके द्वारा विचारों व अभिव्यक्तियों का क्रमबद्ध रूप से मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से निर्धारण मापनी के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप्स आपको बतानी है। फर्स्ट है आंकिकी निर्धारण मापनी, सेकंड है ग्राफिक निर्धारण मापनी, थर्ड है मानक निर्धारण मापनी, या फिर संचित बिंदु निर्धारण मापनी। तो ये सारे ही प्रकार हैं, ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, ये सारे ही प्रकार हैं निर्धारण मापनी के, ठीक है। नेक्स्ट है वह उपकरण जिसका उपयोग तथ्यों को इकट्ठा करके जांचने में उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। जांच सूची, प्रश्नावली, मूल्यांकन, या फिर असेसमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जांच सूची वह उपकरण है जिसका उपयोग तथ्यों को इकट्ठा करके जांचने में
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संचयी अभिलेख का क्या महत्व है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रखा जाता है। सेकंड है छात्रों के मूल्यांकन के लिए सभी आवश्यक तथ्य एक स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। थर्ड है छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं व योग्यताओं का व्यक्तिगत आलेख प्रस्तुत किया जाता है। ये या फिर ये सारी चीज़ें हैं संचयी अभिलेख की इम्पोर्टेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के क्रियाकलापों, मनोवृत्तियों या फिर निष्पाद प्रदर्शन के आकलन से है, कौन सा। अब यहाँ पर स्वयं आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंकलन, स्वयं आकलन, स्व आंकलन जिसको कहा जाता है, मूल्यांकन या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सभी ने आंसर ठीक ही दिया होगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला तो जो खासकर आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही है सभी का। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन के मापन का एक उत्तम साधन है। जो स्टूडेंट्स है उसके व्यवहार, उसका जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, उसको हम मापते हैं। कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम उसके बिहेवियर को मापते हैं। फर्स्ट है आंकलन असेसमेंट, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपलब्धि परीक्षण। अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा हम विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन को माप सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ये इंग्लिश में ऊपर नीचे हो गए हैं, पीडीएफ में इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अमानकीकृत का प्रकार नहीं है। नहीं आपको बताना है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं है इसमें से। फर्स्ट है आत्मनिष्ठ, सेकंड है वस्तुनिष्ठ, थर्ड है निबंधात्मक एंड फोर्थ है योगात्मक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये आपका नहीं है। ठीक है, ये किसका है, ये है अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण क्यों किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षण निर्माण की योजना बनाने के लिए, सेकंड है परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने के लिए, थर्ड है परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप की जांच करने के लिए। तो तैयार हम कर रहे हैं और उसकी फिर हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये सारी ही चीज़ें हैं अचीवमेंट टेस्ट के निर्माण के लिए। तो ये सारी ही चीज़ें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट है परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने प्रकार के होते हैं परीक्षण, ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, एक तो सब्जेक्टिव एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है निम्न में से परीक्षण कौन कौन से हैं। तो देख ली हमने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसान ही आंसर हो जाएगा। 2 हैं, कौन कौन से, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो दोनों हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट है प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, जो अभी आपके एग्ज़ाम होंगे उनकी बात हो रही है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपके टेस्ट होंगे तो वही पूछा जा रहा है। तो क्या होती है इसमें, प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। अब सोचो होती है या नहीं होती है। प्रश्न छोटे छोटे एकांशों के रूप में होते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे अंश होते हैं उसके, जो ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निश्चित होता है कि यही इसका आंसर है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, या फिर ये सारी चीज़ें। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, कभी 60 कभी 80, जैसे अभी आपके आने वाले हैं 80 क्वेश्चंस। अगर सब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम होता है तो 80 नहीं आते, यानी 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न छोटे छोटे कांशों के रूप में भी आते, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उनमें से आपको जो राइट आंसर है वो टिक करना है। और जो प्रश्न का जो उत्तर है वो निश्चित होता है, आपको उसकी डिटेल नहीं देनी होती, जो आंसर है बस उसको बताना कि ये आंसर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रकार नहीं है, कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव टेस्ट का टाइप। फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मिलान करो प्रश्न होते हैं, रिक्त
स्थान भरो, फिलिंग द ब्लैंक इसमें होते हैं या फिर निबंधात्मक प्रश्न इसमें होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इजी है, ये हो जाएगा आपका 4th निबंधात्मक। ऐसे टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो अभी आपके आएंगे। मिलान करो मैचिंग टाइप्स होते हैं जिसमें 1 क्वेश्चंस का 1 मार्क्स आपको गिवन होता है। और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी यही होता है। और जो आपका निबंधात्मक है ये इसकी टाइप नहीं होगी, ये आपकी सब्जेक्टिव की हो जाएगी। ठीक है, तो ख़त्म हो गए आपके क्वेश्चंस। तो आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं। इस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं, मेरा मानना है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए संडे कमेंट बॉक्स नहीं हो पाएगा। वो कल मॉर्निंग में आपको जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हुए हैं कल मॉर्निंग में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके जी, तो चलते हैं फिर, आज के सेशन को क्लोज करते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर टू ऑल। थैंक यू।